दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में क्राइम करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कंप्यूटर, एक मोबाइल या इंटरनेट का एक क्लिक ही काफी है। इसी कारण कई निर्दोष लोग ठगे जा रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत में हमें फिलीपींस की सड़कों पर कांग खून से लथपथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे 3 गुंडे उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। तभी कांग के सामने पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस को देखकर वो लोग रुक जाते हैं, लेकिन तभी यंग, जो कि एक्स मिलिट्री कमांडो है, और इन लोगों का मुखिया और उसका साथी वहां पे आते हैं। यंग उन 2 पुलिस वाले को और कांग को मार देता है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि डिटेक्टिव मा और उसकी टीम ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए गए हैं। उस घर के अंदर जैसे ही वो जाते हैं तो देखते हैं अंदर भी एक लोहे का दरवाजा है। तभी डिटेक्टिव मा उसे उखाड़ फेंकता है और ड्रग डीलर को पकड़ते हैं। कांग की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कोरिया भेजी जाती है। कांग का केस डिटेक्टिव और उसकी टीम को दिया जाता है। पोस्टमार्टम में उन्हें पता चलता है कांग को मारने से पहले कई दिनों तक भूखा रखा था। तभी वहां पर कांग की मां आती है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद डिटेक्टिव से कहती है कि मेरे बेटे को मारने वाले को पकड़ के जेल में डाल दो। डिटेक्टिव और उसकी टीम कांग के केस की जांच करने में जुट जाती है। उन्हें पता चलता है कि कांग फिलीपींस के एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का ऑनलाइन जुए से कनेक्शन इन लोगों को मिलता है। यह है दोस्तों उची, आईटी प्रोफेशनल और ऑनलाइन जुए का मास्टरमाइंड। अभी ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वहां की सरकार से क्रिप्टो की हासिल करना चाहती है। वो चीन के ऑनलाइन जुए के बिजनेस में यंग उसका पार्टनर है। वो चीन ने यंग से वादा किया है कि ऑनलाइन जुए में मेंबर बढ़ने के बाद यंग के शेयर बढ़ाएगा, लेकिन दोस्तों वो चीन यंग से किया वादा पूरा नहीं करता। इसी दौरान डिटेक्टिव माँ और उसकी टीम कांग के माँ से मिलने जाती है, लेकिन दोस्तों अपने बेटे के मौत के बाद वो भी खुदकुशी करती है और डिटेक्टिव के लिए एक नोट छोड़ जाती है। उस नोट को पढ़ने के बाद डिटेक्टिव मां डिसाइड करता है कांग के कातिल को नहीं छोड़ेंगे। इधर यंग अपने मेंबर बढ़ाने के लिए दूसरे के ऑनलाइन जुए के अड्डे गिराकर उनके मेंबर अपने सिस्टम में जोड़ देता है। डिटेक्टिव मां को एक लेडी ऑफिसर ऑनलाइन जुए के बारे में समझाते हुए कहती है उन लोगों के अड्डे का पता लगाना बहुत मुश्किल है। उन लोगों को पकड़ने के लिए हमें साइबर टीम की मदद लगेगी। डिटेक्टिव मां अपने कैप्टन से इसकी परमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन कैप्टन कहता है तुम मार धाड़ पे ध्यान दो, कहा ये डिजिटल क्राइम के पीछे पड़े हो। लेकिन दोस्तों डिटेक्टिव मां कहता है इसमें एक मर्डर हुआ है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करना मेरा फर्ज है। कैप्टन मान जाता है और एक टीम बनाते हैं, लेकिन जुए के गेम में लॉगिन करने के लिए उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। इसी कारण डिटेक्टिव मां और कैप्टन वहां के 2 लोकल गुंडों से पैसे निकालते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यंग वू चीन से कॉल करता है और कहता है तुमने मेरे शेयर अभी तक नहीं बढ़ाए। लेकिन दोस्तों बात करते समय वो चीन कॉल कट कर देता है। कैप्टन डिटेक्टिव से कहता है केस में कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं, लेकिन एक टीम मेंबर कहता है हमने सारे पैसे गवा दिए, अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाया। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव मां अपने दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन उसका दोस्त साफ मना कर देता है, क्योंकि पिछली बार डिटेक्टिव के वजह से वो मरते मरते बचा था। फिर भी डिटेक्टिव उसे मदद करने के लिए मना लेता है। डिटेक्टिव और पुलिस वाले उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वो कहता है तुम लोगों को पुलिस में भर्ती किसने किया? अभी तक आप लोगों ने कुछ भी पता नहीं लगाया। वो बताता है ऑनलाइन जुए को चलाने के लिए आईटी प्रोग्रामर को किडनैप करते हैं और सारे ऑनलाइन जुए के अड्डे एक ही आदमी चलाता है। उनके एजेंट का ठिकाना मुझे मालूम है। ये लोग वहां पे कस्टमर बन के जाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव के दोस्त की वजह से उन लोगों का प्लान फेल होता है। फिर भी एक एजेंट को पकड़ते हैं। उसे पूछताछ करने के बाद वो जो युवक का नाम बता देता है।
इधर वो चिन ने यंग के शेयर नहीं बढ़ाए, इसी वजह से वो भी कोरिया आता है। डिटेक्टिव और उनकी टीम जो युव को पकड़ती है। यंग वो चिन से मिलता है, लेकिन वो चिन कहता है जो युव को पुलिस ने पकड़ा है और वो हम दोनों का नाम लेगा तो हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसलिए तुम उसे खत्म कर दो। बाद में हम शेयर्स के बारे में बात करेंगे। यंग पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर जो युव को मार देता है। इस घटना की वजह से कैप्टन का सीनियर बहुत गुस्सा होता है और डिजिटल क्राइम केस को बंद करने को कहता है। इधर वो चिन यंग के शेयर बढ़ाना नहीं चाहता और यंग को मारने के लिए आदमी भेजता है, लेकिन दोस्तों वो चिन का मैनेजर उसे धोखा देता है और यंग के साथ मिलकर वो चिन को मार देता है। उधर डिटेक्टिव मा पुलिस कमिश्नर को डिजिटल क्राइम केस को फिर से रीओपन करने की रिक्वेस्ट करता है। पुलिस कमिश्नर मान जाता है और केस की जांच करने को कहता है। डिटेक्टिव मा और उसकी टीम वुचिन के घर पर रेड मारती है। वुचिन का मैनेजर उन्हें बताता है वुचिन को यंग ने मार दिया और ऑनलाइन जुए की मास्टर की ले गया और आज शाम की फ्लाइट से फिलीपींस जा रहा है। दोस्तों डिटेक्टिव मा यानी डॉन ली फ्लाइट में जाकर यंग और उसके साथी को मार देता है। दोस्तों ये है ऑनलाइन जुए की सच्चाई, जिसकी वजह से ना जाने कितने हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो गए। इस डिजिटल क्राइम के घिनौने दलदल दूर रहिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक नमस्ते।